हेलो, मेरा नाम चंद्रहास है। स्टडी स्मार्ट एसएससी में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये ज्योमेट्री से पार्ट 3 होगा। लाइंस एंड एंगल्स पे बेस्ड आज हम प्रॉब्लम्स को देखेंगे। काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पे मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा कि अगर इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं तो आपको कैसे सॉल्व करना है। और यहाँ पे आपको एक बहुत ही आपको ब्रॉड व्यू मिलेगा कि कितने तरीके से आप सोच सकते हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो अगर आपने अभी तक पिछले वीडियोस देखे हुए हैं तो बहुत ही आसान पार्ट होगा आपके लिए क्वेश्चंस को सॉल्व करना। हम देखेंगे भी कि कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे टफ नहीं होता है। बस उसको देख करके आप अगर घबराएंगे नहीं और केवल अपने कॉन्सेप्ट पे टिके रहेंगे तो सारे क्वेश्चन आप ईजिली सॉल्व कर सकते हैं और बहुत कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। तो ज्योमेट्री से रिलेटेड अगर आपने वीडियोस नहीं देखे हैं या ट्रिग्नोमेट्री वगैरह से रिलेटेड वीडियोस अभी तक नहीं देखे हैं जो मैंने दिए हुए हैं, तो यहाँ पे कॉर्नर में आपको लिंक दे रहा हूँ, इस पर क्लिक करके आप वो सारे वीडियोस देख सकते हैं। ये वीडियोस आपको ना सिर्फ एसएससी के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होंगे, बल्कि जैसे भी रेलवे के एग्ज़ाम आपके आ रहे हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा आपके लिए लाभदायक होंगे ये वीडियोज़। तो चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ पे मैं आपके सामने क्वेश्चन लिखता हूँ। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन पहले से लिख के नहीं रखे हुए क्योंकि बहुत सारे आड़े तिरछे यहाँ पे आपके फिगर्स बनेंगे। तो यहाँ पे आपके सामने क्वेश्चन लिखता हूँ। ये फर्स्ट क्वेश्चन है। अब इसमें आपको यहाँ पे चित्र बना हुआ है, तो वो चित्र मैं यहाँ पे बनाता हूँ कि कुछ इस तरीके का चित्र है। देखिएगा, इस तरीके का चित्र है और यहाँ से एक लाइन इसको पास करिए। दोनों आप ये सब आपस में टच हैं। इसका यहाँ पे वैल्यू दिया गया है कितना है, ये आपको दिया गया है 110 डिग्री। ये आपको दिया गया है कितना, ये दिया गया है 130 डिग्री। और यहाँ पे अगर मैं लेबलिंग कर दूँ तो ये आपका कह रहे हैं कि ये P है, ये आपका Q है, ये आपका पॉइंट R है जो कि यहाँ से आपका टच हो रहा है, और ये पॉइंट आपका S है और ये पॉइंट आपका T है। ओके, और ये जो नीचे वाली लाइन है इसको N और M बोला गया है। और यहाँ पे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन में आपको क्या दिया गया है कि आपका जो एन एम वाली लाइन है या जो एस, ये आपस में क्या है, समांतर है। जैसे एस टी वाली लाइन आपकी पी क्यू के क्या है, समांतर है, और पी क्यू वाली लाइन एन एम वाली लाइन के समांतर है। तो ये तीनों आपस में क्या है, समांतर है। तो इसके आधार पे आपसे पूछा क्या गया है कि आप कोण क्यू आर एस बताइए, मतलब ये बीच वाला जो कोण है इसकी वैल्यू कितनी होगी, ये आप बताइए। तो कैसे करेंगे हम, देखिएगा यहाँ पे ज़्यादा कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप एग्जाम में अगर आपके सामने क्वेश्चन होगा ऐसे स्क्रीन पे लिखा होगा तो आपको चित्र बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। केवल आपको जो वैल्यूज चाहिए उन्हीं को लिखिए। ज़्यादातर लोगों को देखता हूँ चित्र बना देते हैं, तो चित्र बनाने में ज़्यादा टाइम हम वेस्ट नहीं करेंगे। अब देखिएगा अगर, तो कैसे करेंगे इसको कि हमको बीच वाले कोण की वैल्यू चाहिए, क्यू आर एस की वैल्यू चाहिए। हमको ये तो पता है ना कि एन आर और एम, अगर इस पूरी लाइन को देखा जाए तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये पूरा कितना होगा, तो ये आपका 180 डिग्री होगा पूरा। तो अगर मैं इधर वाला कोण निकाल लूँ ये कितना है, और ये वाला कोण निकाल लूँ ये कितना है, और 180 में से घटा दूँ तो ये बीच वाला कोण मिल जाएगा। मिल जाएगा कि नहीं? जी हाँ, मिल जाएगा। तो चलिए कैसे हम निकालेंगे। अगर मैं बात करूँ कोण एन आर और क्यू की, मतलब इस वाले कोण की बात करूं, तो ये आपका कैसे निकल सकता है। तो देखिए, ये आपका पी क्यू वाली लाइन एन एम के समांतर है, और ये वाला कोण कितना है, 110। और हमने क्या देखा था पिछले वीडियो में कि अगर एक ही तरफ के कोण होंगे तो उनका योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। मैंने आपको बताया था लास्ट में, आपको याद हो तो। एक तरफ के कोण होंगे तो 180 डिग्री उनका योग होता है। तो एक कोण तो हमको पता है कितना है, 110 है। तो दूसरा कोण ये वाला एन आर क्यू कितना होगा, 180 में से घटा दीजिए 110 को, तो कितना आपको मिलेगा, 70 डिग्री मिलेगा। और इसको ऐसे लिखने की भी जरूरत नहीं है, आप सीधे बता सकते हैं कि ये कितना होगा, आपका 70 डिग्री होगा। ठीक, हम काम यही इसमें करेंगे कि आपका जो एस टी वाली लाइन है ये एन एम के समांतर है, तो ये आपका 130 डिग्री है। तो ये आपका कितना होगा, 180 में से घटा दीजिए, क्योंकि एक तरफ के कोण है तो इनका योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो 130 में से आप 180 में से 130 घटाएंगे तो कितना मिल जाएगा, 50 डिग्री मिल जाएगा। केवल लिखना ही है, कुछ यहाँ पे नहीं करना है। फिर देखिए आपको 70 मिल गया, 50 मिल गया, बीच वाला मान लीजिए x डिग्री का कोण है, तो इन तीनों का योग कितना होगा, अभी हमने देखा था 180 डिग्री होगा। तो बस दोनों को जोड़िए, कितना आएगा, 70 और 50 120। 120 में से 180 को आप घटा दीजिए, आपको क्या मिल जाएगा, x की वैल्यू मिल जाएगी, कितनी मिलेगी, 60 डिग्री। ये बीच वाली वैल्यू मिल गई। देखिए एकदम क्या कहते हैं, ओरल सवाल है। ठीक है, ओरल सवाल मतलब हम केवल देख कर ही बता सकते हैं कि यहाँ पे कितना मान होगा, कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं होगी। हाँ, अगर इसे लिखा जाएगा तो एक एक लाइन आपको यहाँ पे लिखनी होगी, लेकिन वो सब तो हम 9th में करते थे, 10th में करते थे, जहाँ पे हर एक चीज़ लिखी जाती थी। यहाँ पे केवल आंसर से मतलब होता है। तो आप कितनी जल्दी आंसर निकाल सकते हैं ये डिपेंड करेगा कितना कम आप लिखते हैं। जितना ज़्यादा आप लिखने में समय बताएंगे उतना ही आप कम तेजी से इसको कर पाएंगे। ठीक है, तो ये आपको 60 डिग्री कैसा है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। एक तरफ के कोणों का योग 180 होता है, अगर ये पता है तो कर लेंगे आप। ठीक है,
तो 180 है तो 110 है तो ये 70 आ गया, दूसरी तरफ से ये 50 आ गया। पूरा आपका ये सीधी लाइन है, सीधी लाइन का कोण 180 डिग्री होता है, तो 3 कोणों में विभाजित है तो तीनों का योग कितना होगा 180 डिग्री। 70 और 50 120 हो गया, प्लस में x बराबर में 180, तो x की वैल्यू कितनी होगी 180 में से 120 को घटा दीजिए, कितना गया 60 डिग्री आ गया। ठीक है, मेरे ख्याल से समझ में आई है। इसको करने का एक और तरीका हो सकता है, चलिए दूसरा तरीका भी देख लेते हैं कैसे करते हैं। ध्यान रखिए, अब यहाँ पे इसके पहले मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें मिटा दूँ तो आपको साफ साफ समझ में आएगा। अब इसको करने का दूसरा तरीका क्या है, मान लीजिए ये आपका कोण कौन सा है, कोण है आपका PQR, कितना है 110 डिग्री है। तो ये आपकी जो QR वाली लाइन है तिर्यक रेखा है आपकी, दो समांतर लाइनों को कट कर रही है। मान लीजिए इसको ऐसे मैं आगे बढ़ा दूं डॉट डॉट करके, इसको भी आगे बढ़ा दूं तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो ये 110 होगा, तो यहाँ पे देखेंगे तो ये एकांतर अंतः कोण अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये वाला भी कितना होगा 110 डिग्री होगा कि नहीं। तो यहाँ पे अगर बात की जाए कोण QRM, ये कितना होगा, ये आपका कितना होगा 110 डिग्री का होगा। ठीक है, इसी तरह दूसरी तरफ से अगर बात करें, ये आपका 130 डिग्री है, ये तिर्यक रेखा आपकी ऐसे काट रही है तो ये 130 डिग्री है। तो आपका ये वाला कोण अगर इस लाइन से देखा जाए तो ये कितना होगा, ये भी आपका 130 डिग्री ही होगा, क्योंकि ये क्या है एकांतर अंतः कोण आपके बराबर होंगे। तो बात की जाए तो कोण SRN, इसकी वैल्यू कितनी होगी 130 डिग्री। ठीक है, लेकिन हमको ये पता है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का पूरा मान कितना होता है 180 होता है। लेकिन हम अगर जोड़ेंगे तो हमको क्या मिलेगा, तो यहाँ पे इन दोनों को अगर हम जोड़ दें 110 और 130 को, तो हमको पूरे की वैल्यू मिलेगी, लेकिन वो एक्स्ट्रा में होगी। क्यों, क्योंकि इतनी जो बीच की कॉमन की दूरी है वो दोनों ने ही तय की है। इधर से हम गए हैं तो भी इतनी दूरी तय की है, और इधर से गए हैं तो भी इतनी दूरी आपकी तय हो ही रही है किसी भी हालत में। तो इसी दूरी को हमको निकालना है, तो हम क्या करेंगे कि दोनों एंगल्स को जोड़ दें, दोनों तरफ के जो एकांतर अंतः कोण है जैसे इनको जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, तो यह आ जाएगा आपका 240 आ गया। और हमको पता क्या है टोटल 180 डिग्री होता है, तो 180 को इसमें से घटा देंगे तो कितना मिल जाएगा, देखिए मिल जाएगा 60 डिग्री, यहाँ से भी हमको मिल गया। तो बीच वाला कोण हमको कितना मिल गया 60 डिग्री मिल गया। तो एक तरीका ये भी हो सकता है आपके क्वेश्चन को करने का। तो देखिए आपके व्यूज़ अलग हो सकते हैं, एस्पेक्ट्स अलग हो सकते हैं, लेकिन आपको आंसर हमेशा सेम मिलता है। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है कैसे आपको यूज़ करना है तो बहुत अलग अलग तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आया होगा। तो ये तो था पहला क्वेश्चन। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं कि उसमें हमको क्या पूछा गया और क्या करना है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे आपके सामने दो समांतर रेखाएं हैं, अगर दिखे नहीं तो अभी आप समझ लीजिए आपकी दो समांतर रेखाएं हैं, इनके नाम आपके दिए गए हैं AB और ये आपकी रेखा है CD। ठीक है, इसके बीच में कुछ इस तरीके की आकृति आपको मिलेगी देखने को, ये आपका त्रिभुज सा आप दिख रहा होगा आपको, और इसका क्या नाम रखा गया है P, और ये आपका क्या है Q, तो ये आपका क्या होगा R। ठीक है, ये आपका कह रहे हैं कि ये x डिग्री है, और ये वाला जो एंगल है ये कह रहे हैं y डिग्री है। ये वाला जो एंगल है इसकी वैल्यू दे दी है इन्होंने 50 डिग्री, और ये वाला जो एंगल है इसकी वैल्यू आपकी दे दी गई है 127 डिग्री। तो आपसे पूछा जा रहा है x और y डिग्री की वैल्यू क्या होगी, ये आप निकालिए। तो हमने अभी देखा था पिछले वाले पार्ट में कि इसके मान हम कैसे निकाल सकते हैं। देखिए इसको करने के आपके कैसे तरीके हो सकते हैं। देखिए पहला तरीका तो आपका ऐसा होगा कि यहाँ पे आपको ये पता है कि सीधे ये PR वाली जो लाइन है यहाँ पे ये 127 डिग्री है, तो ये मतलब 50 और y को मिला करके एकांतर अंतः कोण बराबर होंगे। मतलब अगर इसे लिख करके मैं आपको बताऊँ कि A, P और R ये किसके बराबर होगा, ये का होगा आपका कोण PR, और ये आपका D है तो PR और D के बराबर ये आपका होगा। एकांतर अंतः कोण अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ये आपके बराबर होंगे। तो APR की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, तो APR की वैल्यू आपकी दो कोणों में विभाजित है, एक तो 50 और एक क्या है y है। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 50 प्लस y बराबर में कितना, ये आपकी PRD की वैल्यू 127 दी हुई है। तो यहाँ से y की वैल्यू आप निकाल लीजिए, कितनी हो जाएगी 127 और माइनस में 50, अगर घटाएंगे तो कितना मिलेगा 77 डिग्री मिलेगा। तो y की वैल्यू हमको पता चल गई कितनी 77 डिग्री। ठीक है, x की वैल्यू क्या होगी, तो इसके लिए हमको याद होना चाहिए, एक हमने देखा था प्रॉपर्टी क्या कि जो भी आपका y कोण होता है किसी भी ट्रायंगल की एक भुजा बढ़ा के जो y कोण बनता है वो क्या होता है कि उसके विपरीत के जो दोनों इंटरनल एंगल्स होते हैं उनके योग के बराबर होता है। मतलब क्या, x प्लस y बराबर में 127 डिग्री, ये मैंने इसीलिए पहले ही बता दिया था। y की वैल्यू पता चल गई कितनी है 77, तो x की वैल्यू कितनी होगी, y को दूसरी तरफ ले जाइए, आपका 77 घट जाएगा 127 में से, कितना बचेगा आपका, घटेगा तो यह आ जाएगा आपका 50 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 50 डिग्री। तो बहुत ही आसान है, इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे तो बहुत आसानी से आप कर लेंगे। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा कि कैसे इस तरह के क्वेश्चंस अगर आते हैं तो आप कर लेंगे। ओके,
अब चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। धीरे धीरे करके मैं यहाँ पे लेवल को बढ़ाऊंगा, अचानक से नहीं, धीरे धीरे करके। अब तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं आपका, ये भी आपका प्रॉपर्टी बेस्ड ही है। यहाँ पे आपको, अगर आपने पिछला पार्ट देखा है तो याद होगा कि अगर एक ट्रायंगल ऐसे यहाँ पे मान लीजिए बना हुआ है और यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या दे दिए हैं, मान लीजिए लेबल लगा हुआ है ए बी सी का। कह रहे हैं कि कोण बी का अर्धक, मतलब कोण बी का बाइसेक्टर, एंगल बी का एंगल बाइसेक्टर, और कोण सी का एंगल बाइसेक्टर ओ पॉइंट पे यहाँ पे कट कर रहे हैं। ठीक है, ये ओ पॉइंट हो गया जहाँ पे ये कट कर रहे हैं। और यहाँ पे कोण ए की वैल्यू दे दिया है 40 डिग्री है। तो आपसे पूछा गया बताइए कोण बी ओ सी की वैल्यू क्या होगी। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि मैंने पहले ही बताया है कि यहाँ पे जब इंटरनल आपके एंगल बाइसेक्टर से कटान बिंदु प्राप्त होता है त्रिभुज के अंदर, तो उसकी वैल्यू क्या होती है 90, प्लस में जो भी आपका शीर्ष का कोण होगा, इसके शीर्ष का कोण कौन सा होगा, ए वाला होगा, कोण ए अपॉन में 2। ठीक है, तो कोण ए अपॉन में 2 ये आपको निकालना है। तो ये 90, कोण ए कितना है 40, 40 का आधा कितना होगा 20, तो 90 प्लस 20 कितना मिल जाएगा आपको 110 डिग्री। तो मेरे ख्याल से 5 सेकंड का आंसर होगा। आपको ये लिखने की भी जरूरत नहीं है, अगर ये पता है कि यहाँ पे 90 में कोण ए को आधा करके बस जोड़ देना है। तो 90 और आधा कर लीजिए कितना आएगा 20, 9 2 11 आपका 110 डिग्री आंसर होगा, टिक करना है। ध्यान रखिएगा यहाँ पे एक आंसर आपको ये भी मिलेगा, 90 माइनस में 20 कितना हो जाएगा 70 डिग्री। ऑप्शन में 70 डिग्री भी होगा। अगर जिन लोगों को कन्फ्यूजन होगी उन प्लस और माइनस में, क्योंकि अगर ये आपका वाह्य कोण होता, अगर ये ऐसा कोण कटा होता, जैसा मैंने पिछले पार्ट में बताया था कि अगर वाह्य कोणों के अर्धक को मिलाते तो आपका फॉर्मूला बदल जाता है, यहाँ पे प्लस की जगह पे क्या हो जाता है माइनस हो जाता है। ठीक है, जब इसका मान पूछते हैं तो ये ध्यान रखिए जब भी अंदर का मान पूछेंगे तो प्लस होता है, बाहर का मान पूछते हैं तो माइनस होता है। बस इतना ही आपको याद रखना है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा कितना आसान क्वेश्चन होता है अगर आपको ये पता होता है थ्योरम तो। ओके, फोर्थ क्वेश्चन है आपका, देखिए कैसे आपका यहाँ पे फिगर बना हुआ है। ये आपका कुछ इस तरीके से यहाँ पे लाइन है, ये लाइन इसको ऐसे काट रही है और ये रेखा आपकी ऐसे यहाँ पे जुड़ती है और ये आपकी लाइन ऐसे आ रही है। ठीक है, कुछ इस तरीके का आपका फिगर है। लेबलिंग इसमें दी गई है P, ये है आपका Q, ये है आपका S, ये है आपका R और ये इसको T पॉइंट दिया गया है। ठीक है, T नाम दिया गया है। यहाँ पे इसका मान दिया गया है 65 डिग्री, इसका मान दिया गया है 28 डिग्री, इसका मान दिया गया है x और इसका मान दिया गया है y। अब आपको यहाँ पे निकालना क्या है, और ये आपका दिया गया है 90 डिग्री है। ठीक है, यहाँ पे x और y की वैल्यू आपको निकालनी है। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को ये ध्यान रखिए। और यहाँ पे ये भी दिया गया है कि PQ किसके समांतर है, HT के समांतर है। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे निकालना है x और y की वैल्यू। कैसे निकालेंगे आप सोचिए जरा, तो करना आसान है। अभी हमने पिछला भी क्वेश्चन इस तरीके से किया था। मान लीजिए PQ आपकी है ये लाइन, डॉट डॉट करके अगर आगे बढ़ा दूँ, जिनको नहीं समझ में आए, ये तिर्यक रेखा अगर काट रही है, ये आपका 65 डिग्री है, तो x प्लस 28 बराबर भी कितना होगा 65 डिग्री के बराबर होगा। तो यहाँ से हमको x की वैल्यू पता चल जाएगी। तो जी हाँ, पता चल जाएगी। कैसे, x प्लस में 28 डिग्री बराबर में ये कितना आ जाएगा 65 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी। क्यों ऐसा है, क्योंकि ये एकांतर अंतः कोण है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं सेम लाइन पे जो आपका कट हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे 28 दूसरी तरफ जाएगा, आपका 65 में से आपका 28 घटेगा, 28 में से आप 65 घटाएंगे तो यहाँ पे आपको क्या प्राप्त होगा, तो ये आपको मिलेगा 37 डिग्री, ये मिल जाएगा। ठीक है, x की वैल्यू कितनी मिलेगी 37 डिग्री। y की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे ये आपको सोचना है। तो अगर आप ये नहीं समझ पाते हैं कि आपका 90 डिग्री है, यहाँ पे ऐसे बना होगा तो ये 90 डिग्री है, ये आपको पता चलेगा कितना 37 डिग्री है। और बेसिक थ्योरम हमारी क्या होती है त्रिभुज की, कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, मतलब 90 प्लस में 37 प्लस में y बराबर में 180 डिग्री होगा। तो 90 और 37 को आप जोड़िए तो कितना मिल जाएगा 127 डिग्री, प्लस में y बराबर में 180 डिग्री। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 180 माइनस में 127, घटा लीजिए कितना आपको मिलेगा। जब आप इसको घटाते हैं तो ये आपको मिलेगा 10 में से 7 गया 3 और ये 5, ये 53 डिग्री ये आपको मिलता है y की वैल्यू। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 37 और y की वैल्यू कितनी आ गई 53। तो आपका फिगर कुछ भी दिया रहे उससे देख के डरना नहीं कि बहुत ही आपका टेढ़ा मेढ़ा सा बना हुआ है, कैसे हम कर पाएंगे। देखिए सारे क्वेश्चन आप आसानी से कर पा रहे हैं। अब ये पांचवा क्वेश्चन है आपका। पांचवा क्वेश्चन देखिए किस तरीके से आपका फिगर बना हुआ है। ये आपकी दो पैरेलल लाइंस हैं और इनका नाम क्या दे दिया गया है, ये AB है और नीचे वाली क्या होगी, जी हाँ सही कहा आपने CD। ठीक है, AB होगा तो CD होती है। और ये आपकी दो ऐसे तिर्यक रेखाएं हैं। अब यहाँ पे ये पॉइंट पे इनको कट किया है इसी AB वाली लाइन पे। इसका क्या नाम है, इस वाली रेखा का नाम है R,
और ये आपका नेक्स्ट जो इसका है ये दिया गया है S। इसका क्या नाम है, इसका नाम है P, तो इसका क्या नाम होगा आपका Q। ठीक है, और ये आपका C है, ये तो आपको पता ही है, ये आपका D है। यहाँ पे जो कटान बिंदु हैं इनके भी क्या क्या नाम है, जैसे इस वाले पॉइंट का नाम T है, इस वाले पॉइंट का नाम U है और इस वाले पॉइंट का नाम V है। तो क्वेश्चन यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया है ये आपको देखना होगा। सबसे पहली बात तो यहाँ पे आपको कुछ एंगल्स की वैल्यू दी गई है। यहाँ पे किस किस एंगल की वैल्यू दी गई है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आपको वैल्यू पता है एंगल P, T और B की वैल्यू कितनी पता है, 55 डिग्री, ये पता है। ठीक है, और किस एंगल की वैल्यू पता है, और एंगल की वैल्यू पता है एंगल DVS, इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू आपकी निकल के आती है 45 डिग्री, ये आपको गिवन है। ठीक है, और क्या क्या गिवन है कि AB और CD आपस में क्या है, पैरेलल हैं, तभी आपकी कहानी बनेगी। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, एंगल CUQ प्लस में एंगल RTP, एंगल RT और P। ठीक है, इन दोनों का आपको योग बताना है कितना होगा। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ने में थोड़ा सा आपको लॉन्ग लगेगा या करने में थोड़ा सा आपको हेजिटेशन होगी, लेकिन हम अपने कॉन्सेप्ट पे चलेंगे और हम देखेंगे कैसे इसको सॉल्व करना है। तो देखिए हमको पता क्या क्या है, PTB मतलब ये एंगल पता है कितना है, 55 डिग्री है। ओके, और क्या पता है, DVS मतलब ये वाला एंगल कितना है, 45 डिग्री है। हमको निकालना क्या है, CUQ मतलब ये वाला एंगल हमको निकालना है, मान लीजिए X मान लेता हूँ। और कौन सा एंगल चाहिए होगा, RTP मतलब ये बीच वाला एंगल हमको चाहिए, Y मान लेता हूँ, ये चाहिए। मतलब इन दोनों एंगल को अगर निकाल लेंगे तो इन्हीं का योग हमको मिल जाएगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, तो करना हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एंगल्स को देखते हैं कैसे हम निकाल पाते हैं। तो देखिए अगर यहाँ पे आप देखें ये 55 डिग्री है आपका PTB, तो ये वाला एंगल भी आपका कितना होगा, 55 डिग्री होगा। कैसे, शीर्षाभिमुख कोण, या फिर इसको कह सकते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जी हाँ, ये 55 डिग्री है तो आपका X वाला भी 55 डिग्री होगा कि नहीं। देखिए सेम लाइन है, PQ इनको कट कर रही है, ये 55 डिग्री है तो X वाला 55 डिग्री कैसे होगा, X बराबर में 55 डिग्री हमको मिला। क्यों, क्योंकि ये क्या है, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, या फिर हिंदी में कहते हैं संगत कोण है। ठीक है, ये सब मैंने पिछले वीडियो में बता रखे हैं, जिनको कन्फ्यूज़न है वहाँ जाके देख सकते हैं। तो ये आपका 55 डिग्री, तो X वाला भी 55 डिग्री सेम ही आपके साइड पे बन रहे हैं, तो ये आपका मिल गया। तो एक तो हमको मिल गया, CUQ की वैल्यू कितनी मिल गई, 55 डिग्री मिल गई। बस इसकी वैल्यू हमको निकाल लेनी है। देखिए एकदम कॉन्सेप्ट पे रह कर चलेंगे और कुछ करना ही नहीं है, एक्स्ट्रा में हम कुछ नहीं कर रहे हैं, बस जितना हमको पता है उतना ही हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, अब ये हमको पता चल गया। इसी तरह ये अगर 45 है, ये वाला एंगल अगर 45 है, ये हमको दिया गया है DVS, ये अगर 45 है तो हमको इतना तो ये पता चल सकता है कि अगर इतना 45 है तो ये आपका कितना होगा, 180 में से 45 को घटा लेंगे तो हमको एंगल TV और D मिल जाएगा। क्यों, क्योंकि ये पूरी सीधी लाइन है, सीधी लाइन का एंगल कितना होता है, 180 डिग्री, जिसमें से हमको 45 डिग्री पता है, इतना पार्ट है, तो बाकी का पार्ट कितना हुआ, 180 में से घटाकर ही हमको मिलेगा। तो एंगल में TV और D निकालना है तो क्या करेंगे, 180 में से 45 को घटा लेंगे। तो 45 को हम घटाएंगे तो हमको कितना मिल जाएगा, तो ये मिलेगा हमको 135 डिग्री। तो ये हमको कितना मिल गया, 135 डिग्री। देखिए ये वाला एंगल हमको 135 डिग्री मिला। तो ये जो एंगल होगा, ये सेम लाइन अगर देखिए RS है, तो ये Y से लेकर के ये पूरा एंगल 135 डिग्री के बराबर होगा कि नहीं होगा। जी हाँ, क्यों, संगत कोण है, आपस में बराबर होंगे। लेकिन यहाँ पे एंगल आपके डिवाइडेड है, ये Y है और ये 55 डिग्री है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, Y प्लस में 55 डिग्री बराबर में 135, और ये क्या है, एकांतर अंतः कोण है। और तो Y की वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आएगी, 135 डिग्री माइनस में 55 डिग्री। बस इनको आप घटा लीजिए, 5 में से 5 गया 0, 13 में से 5 गया कितना गया 8, कितना मिल गया 80 डिग्री। Y की वैल्यू कितनी मिल गई, 80 डिग्री। X की वैल्यू कितनी पता चली थी, 55 डिग्री। इसमें 80 आप जोड़ दीजिए, दोनों को जोड़िए, कितना आएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 135 डिग्री, ये आपका आंसर आएगा। तो देखिए क्वेश्चन यहाँ पे कितना भी घुमाया जाएगा, हम अगर अपने पॉइंट पे रहें, हमको पता है कि संगत कोण क्या होते हैं, ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं और अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स क्या होते हैं। ये सब कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है तो बहुत आसानी से आप कोई भी क्वेश्चन लाइन एंड एंगल्स का कर पाएंगे। ये इसमें अगर कन्फ्यूज़न है आपको जरा सी भी तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ होंगे। देखिए कितना भी बड़ा क्वेश्चन होगा, कितने आसानी से ये सॉल्व हो गया। कुछ भी लिखना नहीं है ज़्यादा, केवल आपको जो निकालना है बस उस पर फोकस रखिए और आसानी से आप निकाल पाएंगे। चलिए छठा क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका कुछ आपको हाइट एंड डिस्टेंस की तरह देखने को मिलेगा, इस तरीके से कुछ बना हुआ है, ठीक है।
ये आपका बना हुआ है, इसकी वैल्यू कितनी दिए हुए हैं, तो इसकी वैल्यू आपको पता है कितनी है, 30 डिग्री है। इसकी वैल्यू कितनी है, इस वाले एंगल की वैल्यू आपको दिया गया है 20 डिग्री है। यहाँ पे लेबलिंग कर दूँ, मान लीजिए ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया, ये आपका डी हो गया और ये आपका सी हो गया, ये वाला पॉइंट, ठीक है। और ये आपका 90 डिग्री है। तो आपसे पूछा क्या गया है, यहाँ पे पूछा गया एंगल सी ए डी की वैल्यू क्या होगी, मतलब ये जो बीच में एंगल बन रहा है इसकी वैल्यू आपसे पूछी गई है। तो कैसे निकाल सकते हैं हम, तो हम अपने कॉन्सेप्ट पे बस फोकस रहते हैं। हमको पता क्या है कि यहाँ पे ये 90 डिग्री पता है और ये 30 डिग्री पता है। तो अगर मैं ये वाला ट्रायंगल लूँ, ट्रायंगल ए बी और डी, अंदर वाला ट्रायंगल अगर लेता हूँ तो दो एंगल तो मुझे पता ही है, तीसरा एंगल क्या होगा, ये वाला अगर एंगल मैं निकालना चाहूँ तो ये कैसे निकल सकता है। हमको पता क्या है कि तीनों एंगल्स का योग 180 होता है। दो एंगल्स पता है क्या, 90 प्लस में 30, और अगर मैं इसको x मान लेता हूं तो प्लस में x बराबर में क्या हो जाएगा 180 डिग्री। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 90 और 30 120, 120 180 में से घटेगा तो कितना मिल जाएगा 60 डिग्री। तो x की वैल्यू मुझे पता चल गई कितनी है 60 डिग्री। अब मुझे अगर मैं बाहर वाला ट्रायंगल ले लूँ, कौन सा ट्रायंगल, तो ये ट्रायंगल आपका है ए बी और सी। यहाँ पे एक कोण तो पता है 90 है और दूसरा कितना पता है 20 है। तो तीसरा कोण मतलब ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा, तो ये आप कैसे निकाल सकते हैं, ठीक इसी तरह 90 और 20 जोड़ेंगे कितना होगा 110। तो वो आपका एंगल क्या है, एंगल बी ए सी, ये कितना आपका निकल के आएगा 180 में से 110 हम घटा दें तो कितना आ जाएगा, ये 70 डिग्री आ जाएगा कि नहीं। मतलब हमको ये पूरा एंगल पता चल गया कितना है 70 डिग्री, और बी ए डी की वैल्यू पता चल गई कितनी है आपकी 60 डिग्री। मुझे निकालनी कौन सी है, सी ए डी की वैल्यू निकालनी है जो दोनों के बीच में कॉमन है। अभी हमने देखा था कि कॉमन वैल्यूज को कैसे निकालेंगे, हम इन दोनों को अगर घटा दें तो 70 में से आप 60 घटा दीजिए, कितना बचेगा 10 डिग्री। यही आपका आंसर होगा। कितना आसान है इसको निकालना, देखिएगा यहाँ पे हमने कैसे किया है। छोटा सा अगर ऐसे चित्र बना दूँ कि थोड़ा सा बड़ा बड़ा यहाँ पे बना दूँ कि ये एंगल हमने निकाल लिया कितना है 60 डिग्री है, और एक आपका ये भी एंगल बन रहा है कि यहाँ से यहाँ तक का पूरा एंगल कितना निकाला है 70 डिग्री। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 70 डिग्री है और यहाँ से यहाँ तक की 60 डिग्री है। तो बीच वाली जो दूरी हो कितनी होगी, 70 में से 60 को घटा लिया कितना गया 10 डिग्री आ गया, ठीक है। तो अगर आपको तरीका पता है तो कोई भी क्वेश्चन आप आसानी से कर लेंगे। 7th क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको दो पैरेलल लाइंस दी गई हैं, इनका नाम क्या रखा गया है, ए बी, और ये क्या है सी और डी, ठीक है। फिर यहाँ पे एक लाइन इस तरीके से कट हो रही है और एक लाइन इस तरीके से कट हो रही है। ये एंगल दिया गया है कितना है बी, और ये एंगल कितना दिया गया है सी है, ठीक है। बीच वाला पॉइंट कितना है, बीच वाला पॉइंट या यहाँ पे एंगल कह रहे हैं कि ये पूरा एंगल, मतलब ये रिफ्लेक्स एंगल एक तरीके से हो जाएगा, मतलब 180 से बड़ा है और 360 से छोटा है। पूछा गया है ए की वैल्यू क्या होगी, ये आप निकालिए। तो ए की वैल्यू जब भी इस तरीके क्वेश्चन आए तो आपको कैसे फाइंड करना है, कभी कभी रिफ्लेक्स एंगल पूछा जाता है और कभी कभी ये अंदर वाला एंगल पूछा जाता है। अब यहाँ पे हमको क्या पता है कि अगर हम अंदर वाला एंगल निकाल लें और 360 में से घटा दें तो ए वाला एंगल हमको पता चल जाएगा। अंदर वाला ये निकाल लें और 360 में से घटा दें, पूरा कितना होगा, गोला मिला देंगे 360 में से इतना अगर निकाल देंगे हम एंगल तो यही तो बचेगा बाहर वाला, वही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस को करना कैसे होता है, देखिए जब भी आएगा इस तरह का तो आप बीच में से जहाँ पे ये पॉइंट है उससे एक समांतर रेखा खींच लीजिए, ए बी और सी डी से। ये आपने समांतर रेखा मान लीजिए खींच ली, मैंने डॉट डॉट करके ऐसे खींच दिया है। अब देखिए ये एंगल कितना है आपका सी है, तो ये भी आपकी समांतर रेखा ये ऐसे जा रही है, ठीक है, इनको कट करते हुए बीच से जा रही है। तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, सी ही तो होगा, कैसे, एकांतर अंतःकोण, बराबर हुआ कि नहीं। सेम इसी तरह ये एंगल आपका बी है, तो ये आपका एंगल जो बीच वाला है ये कितना हो जाएगा इससे, तो ये भी कितना हो जाएगा बी, क्योंकि अगर ये समांतर आपकी रेखा है तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, एकांतर अंतःकोण हो गए कि नहीं। तो अगर बीच वाले एंगल को देखा जाए तो क्या हो जाएगा, बी प्लस में सी, दोनों को जोड़ दीजिए तो आपका क्या निकल के आया, बीच वाला एंगल कितना निकल के आता है, बी प्लस में सी। ये आपको एंगल बीच वाला निकल के आया, और हमको पीछे वाला पूछा गया तो कैसे निकालेंगे हम, 360 में से बी और सी को घटा दें। तो 360 के लिए हम क्या लिखते हैं 2 पाई, तो 2 पाई माइनस में बी प्लस सी, ये अगर घटा देते हैं तो हमको ए की वैल्यू मिल जाती है। तो इसका आंसर क्या होगा, ए बराबर में 2 पाई माइनस में बी प्लस में सी। देखिए क्वेश्चन इसलिए कराया है, एक तो ये रिजल्ट आप याद रखिए कि बाहर वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा अगर तो आपको बी प्लस सी जोड़ देना और 360 में से घटा देना, तुरंत आंसर आपको मिलेगा। इस पे आपको ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे अगर मैं फॉर एग्जांपल ऐसे देता हूँ आपको कि मान लीजिए दो लाइन ऐसे मिला दिया मैंने, इसको दे दिया मैंने 50 डिग्री है
और ये वाला दे दिया मैंने कि 20 डिग्री है। अब आपसे मैं पूछूंगा बीच वाला एंगल कितना होगा, तो आपको कुछ अब सोचना नहीं है। आपने अगर वीडियो देखा पता है बीच वाला एंगल का मतलब क्या होगा, इन दोनों को बस जोड़ देना। तो बीच वाला कितने का हो जाएगा 70 डिग्री का। बाहर वाला कितने का होगा, तो जो 70 आपने जोड़ा है 360 में से घटा दीजिए, तो ये बाहर वाला कितने का हो जाएगा 290 डिग्री का। मतलब विद इन 5 सेकेंड आप इस तरह के क्वेश्चन को आंसर कर पाएंगे अगर आपने ये समझ लिया है तो, इसलिए आपको क्वेश्चन कराया था। तो ये टोटल मैंने आपको 7 क्वेश्चन अभी इस वाले पार्ट के, पहला ये जो प्रॉब्लम सॉल्विंग पार्ट था उसमें मैंने आपको कराए हैं बेसिक से 7 क्वेश्चंस, और कॉन्सेप्ट कैसे आपको बिल्डअप करना ये भी अब आपको समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अभी नेक्स्ट पार्ट इसका एक और लेके आऊँगा जिसमें मैं आपको 5 से 6 क्वेश्चंस इसके थोड़ा सा और एडवांस लेवल पे दूंगा लाइन एंड एंगल्स की, तो ये आपका लाइन एंड एंगल्स पूरा खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद हम चलेंगे ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टीज़ के ऊपर क्या होती है, उसके बाद फिर सर्कल को हम कवर करेंगे। तो धीरे धीरे करके सारे पार्ट हम यहाँ पे कवर कर लेंगे। तो ये पार्ट आपको कैसा लगा मुझे आप कमेंट करके बताइएगा। जब आप कमेंट करते हैं या फिर वीडियो को लाइक करते हैं तो मुझे बहुत प्रोत्साहना मिलती है कि अपने इस चैनल पर भी मैं और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ अपलोड करूँ, जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल सके आपके आगे आने वाले एग्जामों के लिए। तो वीडियो अगर पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, जिससे और लोगों तक भी ये वीडियो पहुंच सके। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे इस तरह की जो वीडियोज़ हैं आपको मिलती रहेंगी और आपकी प्रिपरेशन और अच्छी होती रहेगी। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय।